अमेरिका भविष्य के लिए एक नए तरह का फ्लीट बना रहा है। ये अमेरिकी नौसेना के उस भविष्य के फ्लीट का सबसे बड़ा सिपाही है। यह है लार्ज अनमैन्ड सरफेस वेसल रेंजर। रेंजर जापान के योकोसुका में पहुंचा है, लेकिन वहां पर पहुंचना इसलिए भी खास है क्योंकि लार्ज अनमैन्ड सरफेस वेसल ने काफी लंबा सफर तय किया। इस लार्ज अनमैन्ड सरफेस वेसल की सबसे खास बात क्या है, वो ये कि ये ऑटोनोमस तो है ही साथ इसे मैन्ड भी जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं, यानी इसे क्रू के साथ भी चलाया जा सकता है और इसे बिना क्रू के भी ऑपरेट किया जा सकता है। जापान के योकोसुका में जैसे ही ये लार्ज अनमैन्ड सरफेस वेसल रेंजर पहुंचा, इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई कि अमेरिका जो फ्लीट तैयार कर रहा है उसमें किस तरह के वेजल्स होने वाले हैं, किस तरह के हथियार इन पर होंगे और क्या ये आगे आने वाले वक्त में समुद्र के पूरे खेल को बदलने वाले हैं। तो इसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अमेरिका साल 2025 में अपने पहले LUSV को खरीदेगा, यानी लार्ज अनमैन्ड सरफेस वेसल को खरीदेगा। उसको लेकर अभी भी टेस्टिंग चल रही है और उसी कड़ी के अंतर्गत ये रेंजर जो है वो जापान पहुंचा है। अमेरिका की तैयारी है कि वो एक ऐसा फ्लीट बनाए जहां पर लोगों की जरूरत कम पड़े, यानी उस पर अपने सिपाही उसे तैनात न करने पड़े। ये जो खास वेजल्स हैं ये बहुत सारे सेंसर से लैस हैं, हथियारों से लैस हैं और ये किसी भी देश को अकेले जाकर घेर सकते हैं। ऐसे में समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए अमेरिका की ये कोशिश काफी अलग है। हालांकि इस कोशिश में अमेरिका अकेला नहीं है, इस कोशिश में चीन और फ्रांस जैसे देश भी हैं। लेकिन अमेरिका की तैयारी किस लेवल की है जरा ये समझिए। ये तो हुआ लार्ज अनमैन्ड सरफेस वेसल, इसके अलावा मीडियम सरफेस वेजल्स और छोटे बोट्स भी जो कि ऑटोनोमस हैं वो भी इस पूरे फ्लीट में शामिल होंगी। इसे कहा जा रहा है घोस्ट फ्लीट। घोस्ट फ्लीट में फिलहाल रेंजर्स के साथ साथ बहुत सारे सिस्टर नोमैड शिप्स भी चलेंगी। इन खास वेजल्स की फिलहाल टेस्टिंग चल रही है और इन मजेदार बात यह है कि ऑटोनोमस के साथ साथ इसे क्रू के माध्यम से भी ऑपरेट आप कर सकते हैं। अब अमेरिका चाहता है कि इस तरह के वेजल्स को बढ़ाया जाए और अपनी पूरी समुद्री ताकत में तकरीबन 40% ताकत अनमैन्ड सरफेस वेजल्स की हो, जिससे जान माल की क्षति को कम किया जाए। साल 2020 में अमेरिका ने LUSV को पढ़ने के लिए सिर्फ $42 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑस्ट्रेल USA, HII, फिनकैंट्री मरीन, बॉलिंगर शिपयार्ड्स, लॉकहीड मार्टिन और शिप डिजाइन फर्म गिब्स एंड कॉक्स को दिया था, ताकि भविष्य कैसा हो और किस तरह से आगे काम करेंगे इसको लेकर एक गहन अध्ययन हो। अमेरिकी नेवी के घोस्ट फ्लीट के ये दो सरफेस वेजल्स जैसे जापान पहुंचे, अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि अमेरिका के जो नेवल बेस हैं वहां पर भी इस तरह के अनमैन्ड सरफेस वेजल्स तैनात रहेंगे जो कि 24 घंटे समुद्र में निगरानी करेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो दुश्मन के इलाकों में जाकर उन्हें ये तबाह करने की ताकत भी रखते हैं। मरीनर और रेंजर अमेरिकी नेवी की उस खास टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। अब तक इन पर क्या लगेगा, किस तरह की खूबियां होंगी, इसको लेकर कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये एक तरीके से कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप्स के साथ चलेंगी और इनका इस्तेमाल सरफेस एक्शन ग्रुप्स करेंगे और ये आगे आने वाले वक्त में समुद्री लड़ाई की पूरी कहानी को बदलने वाली हैं। पिछले महीने मरीनर और रेंजर ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 1 और एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन के साथ युद्धाभ्यास किया। ये एक बड़े स्तर का युद्धाभ्यास था जहां पर दो अनमैन्ड सरफेस वेजल्स ने USS कार्ल विंसन और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 1 के साथ ऑपरेट किया। इस दौरान डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 7 और 15 के साथ साथ 3rd मरीन डिवीजन ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, जहां पर इन्होंने सफलतापूर्वक अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अमेरिकी नौसेना इनका इस्तेमाल गैस सपोर्ट वेजल्स के तौर पर भी कर सकती है क्योंकि इनके अंदर उतनी ताकत है कि ये किसी भी छोटे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को जाकर आसानी से रिफ्यूल कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसे किसी किनारे से बैठकर बेस से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसे एक ड्राइवर भी ऑपरेट कर सकता है। ऐसे में ये जो खास जहाज आप देख रहे हैं वो आगे आने वाले वक्त में अमेरिकी नौसेना की ताकत को और बढ़ाने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत भी कुछ इस तरह के जहाजों पर काम कर रहा है और छोटी बोट्स के लिहाज से बात करें, अगर सर्विलांस के लिहाज से बात करें तो भारत के पास पहले से ऐसी तकनीक मौजूद है जहां पर एक अनमैन्ड बोट
सीमा की निगरानी करती है, जिस पर लगा है एक ऑटोमेटिक वेपन माउंटेड प्लेटफॉर्म।